केस के सिलसिले में एक आदमी अपने औरत को अपने घर से बुलाता है। तो अंदर जाके जब देखता तो औरत घर में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिलती है। तो उसी समय मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर जब देखती है तो उससे उसके पति से पूछने लगती है। उसके पति उसका सारा इंजाम, जो उसकी पत्नी फांसी के फंदे लगा लेती है, उसका सारा इंजाम पुलिस वालों पे मर दिया जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? यह औरत किस लिए सुसाइड करी और इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद जिले की, और उसी जिले में जसराना थाना में ही एक गांव पड़ता है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में ही 2005 में चुनाव होने वाला था, जिसमें से कई लोगों का प्रत्याशियों का लिस्ट निकल के आता है, जिसमें महिलाएं सीट होती है। उसी महिला सीट में एक औरत लड़ने के लिए खड़ी होती है, जिसका नाम होता है नंदिनी। उसकी उम्र मात्र 34 साल होता है और वह एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। और उसके जो पति हैं, उसके पति का नाम होता है शैलेश। वह LIC के कार्यकर्ता हैं और वह भी जाके जो कि अपने ही घर में एक किराने की दुकान खोल रखी है, और जिससे उनका अच्छे से इसी वजह से गुजारा चल रहा होता है। उनके पास एक 14 साल का एक छोटा सा लड़का था, जिसमें उनकी ज़िंदगी चल नहीं रही होती है। उसी चुनाव के बीच जब वहाँ पर लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो उसी में से नंदिनी का नाम भी लिस्ट में आ जाता है, जो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और जब चुनाव का वक्त होता है तो लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तो उन्हीं में से चुनाव के लिए एक लड़का वह नंदिनी चुनती है, जिसका नाम होता है अमित। वह 24 साल का होता है, तो उसको भी चुन लेती है। वह अपने साथ उसके साथ चलती है साथ, और उसको चुनाव में गांव-गांव ले जाकर उसके साथ ही वहाँ पर लोगों से परिचय कराती थी, जिससे ऐसा ही चलता रहता था। फिर जब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, चुनाव का टाइम आया, और जब नतीजा आता है तो उसी नतीजे में नंदिनी बहुत कम वोटों से हार मिलती है, जिससे वह निराश हो जाती है। फिर उसकी जो होता है उसका दोस्त बन जाता है अमित, और उसके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे वह आगे जाकर उसका सहारा बनने लगता है नंदिनी का, और वह जाकर एक दिन उसी रिलेशनशिप में आ जाता है। धीरे धीरे उसी नंदिनी के साथ वह जाके कहीं किसी होटल में जाकर वह उससे संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिससे यह संबंध बार बार चलने लगता है। और जब इस बात की भनक किसी को भी नहीं था और ना ही किसी को इस बात का भनक लगता है, बस यह मामला यह आगे बढ़ता ही चला जाता है। धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगता है तो एक दिन उसके पति, नंदिनी के पति शैलेश को यह बात पता चल जाता है, जिससे वह भरा बुला तुरंत ही नंदिनी को वह सुनाने लगता है। और सुनाने के बाद नंदिनी वह कुछ नहीं बोलती, और उससे बोला जाता है नंदिनी से कि तुम अगर आज के बाद उससे अमित से मिलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसी समय जो होती है नंदिनी, वह मान जाती है। वह जाके एक जगह पर तुरंत ही वह अमित को फ़ोन कर देती है, जिससे मौके पर अमित यह बात मान जाता है और उससे मिलने के लिए अलग अलग चीज़ की व्यवस्था बनाने लगता है। जिससे मौके पर ही कुछ दिन बीतता है तो वह जाकर उसी अमित के साथ मिलने के लिए प्लान बनाती है, जिससे वह प्लान बनाने के बाद वह मिलना शुरू कर देते हैं। फिर इनका मामला आगे चलने लगता है। फिर जब वह मामला फिर पता चल जाता है शैलेश को, तो उसी समय शैलेश जाके यह मामला तुरंत ही पुलिस में दर्ज करवाने लगता है, जिससे मौके पे ही पुलिस यह मामला उस समय यह कहकर टाल देती है कि यह तुम्हारे घर का मामला है, इससे तुम ही सुलझो। तो उसी समय शैलेश वहाँ से नहीं मानता, तुरंत जाके आगे के बड़े अफसर के पास जाता है, और वहाँ पर जाकर यह बात कहता है तो वहाँ के लोग यह बात तो दर्ज कर लेते हैं। जाता है जब उससे पूछा कि तुम इनके जो है नंदिनी के साथ कब से रिलेशन में, तो वह बताने लगता है कम इनके साथ आज से लगभग 4 साल हो गया, जो इस समय 2010 चल रहा है। इसी बीच हमारी 2005 में जब चुनाव हुआ था, तो उसी बीच हमारे इनके बीच संबंध बनना शुरू हो गया था, जो आज तक लगातार बन ही रहे हैं। तो इससे उन्होंने उसके घर वाले जो शैलेश होता है दबाव मारता है कि तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तुरंत यह जो मामला होता है, यह मामला कोर्ट में चला जाता है, और जाने के बाद उसी समय उसी समय अमित को उसी जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन रहने के बाद अमित को बेल से छूट मिल जाती। वह जाने के बाद वह तुरंत ही उसी समय शैलेश को फ़ोन करके उसी समय धमकाने लगता है। वह बोलता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और वह कहता है कि यह जो केस है या तुम वापस ले लो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसी समय वह शैलेश गुस्सा हो जाता है। वह अपनी पत्नी को बोलने लगता है कि वह उसे समझा लो, नहीं तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा।
तो उसकी पत्नी उसी समय उसे फ़ोन कर देती है और उसको समझाने लगती है, लेकिन वह मानने वाला नहीं होता है और वह गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत ही जाकर जो शैलेश होता है, शैलेश तुरंत जाकर वहाँ से फिर जाकर वह उसी समय पुलिस थाने वहाँ के जैसाना थाना में कंप्लेंट फिर दर्ज करवाता है, जिससे पुलिस ही तुरंत यह मामला आगे भेज देती है। और भेजने के बाद उसी समय जो होता है कोर्ट में चला जाता है और जब सुनवाई का टाइम आता है तो वह शैलेश अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से तुरंत ही कोर्ट के लिए वह गवाही दिलाने के लिए जाता है, लेकिन वह मानने वाला नहीं होता है। तुरंत ही अपनी बीवी को जब बोलता है तो अंदर जाता है, तो अंदर जाके देखता है उसकी पत्नी जो होती है वह फांसी के फंदे पर लटक जाती है। तुरंत ही यह मामला आगे बढ़ने लगता है, तो पुलिस इस मामले को बहुत बारीकी से जांच करने के लिए 20 जून 2018 को उस महिला जो थी उसके अमित के ऊपर तुरंत वह रेप के मामला दर्ज कर देती है, जिससे यह मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। तुरंत ही पुलिस उस अमित को ढूंढने लगती है। इधर उधर ढूंढने के बाद वह अमित कहीं नहीं मिलता है, तो जो इसका लास्ट डेट निकल के आता है अगर इस दिन 28 जुलाई 2018 को अगर अमित कोर्ट में नहीं पेश होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो इसी मामले में जब अमित वहाँ से पता लगता है कि अमित अपने ही घर से फरार हो गया है और तुरंत जाके अमित को ढूंढा जाता है और ढूंढा नहीं जब नहीं पाया जाता है तो यह भी पता लगता है कि अमित कहीं से भाग के अपने घर में हल जाता है और वहाँ जाके जब अपने घर में आ जाता है तो अपने आप को खुद ही फांसी लगा देता है। और लगाने के बाद वहाँ पर सुसाइड नोट लिख के लगता है, जिससे यह पता लिखा होता है उसी समय सुसाइड नोट में कि इस घटना के जिम्मेदार कोई नहीं, इस घटना के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि इस घटना के जो करने वाले थे वह हमने खुद किया, तो इसीलिए उसका जिम्मेदार वह अमित खुद ही अपने ऊपर ले लेता है। जिससे इस मामला जांच करने के लिए पुलिस यहीं पर इस केस को तुरंत ही पूरी तरह से समाप्त कर देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? इन दोनों को जो इन्होंने कर्म किया, अपने कर्मों का इन्होंने परिणाम मिला, जो भी कहना चाहेंगे दोस्तों हमारे इस घटना में जरूर कहें इसमें किसकी गलती है, और जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस जाके कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सावधान और सतर्क करना है, इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।